बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो हमेशा बहरिया के बारे में बुरी खबर सुन सुन के खुश होते हैं कि देखा एसबीसीए की नोटिस आ चुका है, देखा एनओसी भी कैंसिल हो गई, देखा पानी भी बंद हो गया है, बिजली भी नहीं दे रहे, चोरियां भी बड़ी हो रही हैं, ट्रांसफर्स भी बंद हो गए हैं, कमर्शियल भी ब्लॉक हो गया है। अब और बहरिया में बचा क्या है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहरी टाउन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइफ पे बना हुआ है कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद लोग अच्छी जिंदगी यहां पर गुजार रहे हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताता जाऊं कि बहरी टाउन कराची के ट्रांसफर्स आज भी ओपन है। और उस एसबीसीए के नोटिस में अगर आपने पढ़ा हो सिर्फ अपने मतलब के अलावा, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो बहरिया के ओल्ड अलॉटीज हैं उन सब के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए आज भी एवरी सैटरडे, संडे हो या कोई भी जगह हो, कोई टाइम हो, लोग बहरी टाउन कराची आते हैं, विजिट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें कि भाई ये ब्रोकर हैं जो लोगों को फंसा रहे हैं, ब्रोकर हैं जो वहां कर रहे हैं, ये आपकी राय हो सकती है। लोग समझदार हैं, लोग क्यों आ रहे हैं? बहरिया के इस लाइफस्टाइल को देख के आ रहे हैं कि इतनी बुराई होने के बावजूद उसने आपको मेंटेन किया हुआ है। हाँ, जो ज्यादातर लोग बुराई में शामिल है, अक्सर उनसे पूछा जाएगा, जो कि गलत चीज है, लेकिन फिर भी उनकी एक अपनी राय है कि उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो कि प्राइवेट बिल्डर्स की हैं उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां वो फंस चुके हैं, या जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल के कस्टमर थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो लोग यहां पर फंस गए, या वो लोग जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उनके रेट्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हैं। ये उनका राइट है कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो माइनस में खड़े हैं तो वो बुराइयां कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम उनके साथ हैं। और हम हमेशा दुआ करते हैं कि भाई जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो नफे की तरफ आ सके। लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा बहरिया भी इस टाइम नुकसान में खड़ा है। हमें तो कोई प्रेसिडेंट 1 वाला बंदा हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 27 के विला हो, 31 के विला हो, वो कॉल करके बोल रहे हो कि यार बस बेच दो यार, हमें नफा नहीं हो। भाई वो ऊपर के रेटों पे खड़े हैं, अगर मार्केट जिस रेट पे है उनको कॉल करो, वो कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, हमें सब पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो इस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइफ को देख के मुतमईन बैठे हैं, तभी ये सोसाइटी चल रही है ना। अदरवाइज इतनी बुराइयां, इतने नेगेटिव कमेंट्स के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, तो इतनी बुराइयों के बाद तो उस प्रोडक्ट को कोई ना खरीदे, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। शायद जो आपके जहन में एक बातें हैं कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, हम बहरी टाउन कराची को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। नफा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से, नफे के बारे में हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि भाई M9 सुपर हाईवे आने की वजह से ये चेंजेस बहुत ज्यादा लोगों के लिए आसानी हो सकती है, डिमांड हाई होगी, ऑलरेडी प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। और इस बात को देखते देखते मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से DHA सिटी ऑलरेडी वापस से ग्रो करना शुरू हो चुका है, उसकी प्राइसेस में इंक्रीज आना शुरू हो चुका है। बहरिया में प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन बहरिया में रिहाइश ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। और लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहूंगा, जो अक्सर लोग कहते हैं कि यार शायद इमार इसको टेक ओवर कर रहा है, इसमें हकीकत बिल्कुल हो सकती है। मुझे नहीं पता बहरिया इस मामले में स्टेप क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी एक नाकिस राय की मुताबिक बहरिया तो विन विन सिचुएशन में खड़ा है कि इमार अगर उसके साथ डील कर ले तो बहरिया तो अपना सारा पैसा, यहाँ का जो भी उसका तरीकेकार है वो बेच के वहां पर जो है सारा पैसा दुबई में उसको रिसीव हो जाएगा, जहां ऑलरेडी उनका प्रोजेक्ट लॉन्च है, जहां सारी जिंदगी बगैर किसी डिफिकल्टीज के, बगैर किसी मुश्किलात के वो वहां पर सारी जिंदगी काम कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट इमार के अंडर आ जाएगा, और इमार को तंग करने वाला मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई मौजूद है जो ये सब चीजों को तंग करेगा। तो ये प्रोजेक्ट इमार के अंडर होगा और प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी आसमानों पर होंगी। विन विन सिचुएशन है, रेजिडेंट्स के लिए भी, लोगों के लिए भी, और बहरिया टाउन के लिए भी, और इमार के लिए भी, कि उसको एक बना बनाया कराची से आधे घंटे की ड्राइव के ऊपर, क्योंकि मलिर एक्सप्रेस से बन गया होगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि हर्डल मलिक रियाज साहब खुद हैं, जो इस पाकिस्तान की इस उम्मीद में बैठे हैं कि नहीं यार मैं मामला तय कर लूंगा, क्योंकि इस सोसाइटी में आम आदमी रिहाइश कर रहा है। अगर इमार का नाम जुड़ता है किसी बड़े ब्रांड का, तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस में तो मुझे कोई चीज 2 करोड़ की है वो उठ के 10 करोड़ की हो जाएगी, इमार का नाम जुड़ गया भाई। लेकिन वो जो एक आम आदमी यहाँ रिहाइश कर रहा था ना, वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जब आसमानों पे जाएगी। आज 3,240 रुपए 125 गज की देते हैं, 200 गज के विला की 8,000 रुपए की देते हैं।
जब ये मेंटेनेंस उठ के 80-80 हजार पे जाएगी ना, तो आम आदमी कहेगा भाई नफा पकड़ो और बाहर निकलो। तो वो जो भेड़िया का एक कॉन्सेप्ट है आम आदमी का, वो शायद लोगों को नहीं मिल सकेगा। तो मुझे नहीं पता आने वाले वक्तों में क्या होगा। विन विन सिचुएशन भेड़िया के लिए खड़ी है, डील पकड़ने में आसानी हो सकती है, लेकिन भेड़िया उसको नहीं पिक कर रहा। जो भी होगा रेजिडेंट्स के भले के लिए, क्योंकि लोग यहां पर मुतमईन होके बैठे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा डैमेज है। 40-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, एक 500 गज के प्लॉट का रेट आज 20 करोड़ रुपए भी कोई नहीं है, क्योंकि ब्लॉक है। लेकिन आपने देखा किसी को एहतजाज करते हुए? क्यों? किसी महफिल में वो लोग बात भी नहीं करते इस बारे में कि यार हमें पता है यार चीजें ठीक हो जाएंगी, वक्ती परेशानी है, कोई टेंशन की बात नहीं। उनके अरबों खरबों रुपए यहां लगे हुए हैं, लेकिन तकलीफ शायद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो आगे हैं, या किसी की भी है। हम उस तकलीफ से उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन आपका ये साथ कभी भी नहीं दे सकते कि जहां आप ये कहेंगे यार भेड़िया तबाह हो जाए। हम इंशाअल्लाह जब तक यहाँ है इसको नहीं होने देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुतमईन रहें, अच्छी सोसाइटी है और एंजॉय करें सोसाइटी को। खुदा हाफिज।